मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 162 नेताओं को कार्य समिति सदस्य, 218 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य, जबकि 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। विदिशा जिले की बात करें तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में श्याम सुंदर शर्मा, रघुवीर सिंह सूर्यवंशी और सुखप्रीत कौर का नाम शामिल है, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उमाकांत शर्मा, मनोज कटारे, तोरण सिंह दांगी, हरि सिंह सप्रे, मुकेश टंडन, शैलेंद्र भदौरिया और संजय रघुवंशी शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए मनोज कटारे से कैमरा 24 ने सीधी बात की। हमारे साथ बीजेपी के नेता और विदिशा के एक वरिष्ठ समाजसेवी मनोज कटारे जी मौजूद हैं, जिनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रदेश कार्य समिति में सम्मिलित किया गया है। उनसे हम सीधी बात करेंगे। सर, पहले तो बधाई कि आप आमंत्रित सदस्य चुने गए हैं। बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका प्रदेश कार्य समिति की रणनीति के बारे में? मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा है। अब स्वाभाविक रूप से जो कार्य समिति के सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जब संगठन का जब विस्तार होता है तो उसमें जो आगे हमारा जो संगठन का जो काम होता है, उस काम में हम लोगों का सहयोग लिया जाता है, हम लोगों का उपयोग किया जाता है। चूँकि दुर्भाग्य से भी कोरोना काल चल रहा है, तो संगठनात्मक गतिविधियां लगभग सभी कोरोना को सेवा ही संगठन के रूप में लेकर के चल रहा है। और मैंने सेवा ही संगठन का जो एक ध्येय वाक्य था भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैंने पिछले 1-1.25 साल में बहुत बखूबी जिया है। आपने देखा है, जो मुझसे बन पड़ा मैंने खूब सेवा की है। अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे और पार्टी के विस्तार में जो भी अपनी भूमिका होगी उसका हम निर्वहन करेंगे। वहीं जिले में चुने गए नेताओं को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियों समेत बीजेपी में कहीं न कहीं अंतर्कलह से आगामी नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ने वाले असर को लेकर भी मनोज कटारे ने अपनी बात रखी। 2018 में कांग्रेस ने विदिशा विधानसभा चुनाव जीता। एक क्रम देखा कि बीजेपी का कहीं ना कहीं टूटा है। सोशल मीडिया पे भी ऐसी टिप्पणी आ रही हैं कि इसमें अपनों का ही कहीं ना कहीं साथ है बीजेपी के अंदर। क्या कहेंगे इसमें? यह बात सही है। भारतीय जनता पार्टी 2018 में हम चुनाव हारे विधानसभा का। इसके पहले हम 1972 में आखिरी बार चुनाव हारे थे। लगभग 47-46 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी। अब जब 2018 में चुनाव हारे और पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, इसके बाद हारे, फिर अगर कोई ये कहता है कि किसी ने चुनाव हरवाया तो यह उनकी मूर्खता और उनकी कुंठा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कोई किसी को चुनाव नहीं हराता। ये अप डाउन राजनीति में ये चलता रहता है। किसी एक को टिकट मिलता है, कुछ लोग नाराज होते हैं। आगामी समय में नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। शहर में आपकी एक अच्छी पकड़ है, तो आपकी तैयारियां क्या हैं इस चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी खूब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चुनाव जब भी आएगा हम चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक आपने मुझसे कहा कि आपकी क्या तैयारी है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कहूँ कि राजनीति के क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी हर आदमी होता। मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। निर्णय पार्टी के हाथ में होगा, लेकिन हाँ, अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं भी नगर पालिका की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, समय आने पर अपनी बात रखूँगा, अपना पक्ष रखूँगा और मैं भी चुनाव लड़ना चाहूँगा।